हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स का जो है प्रैक्टिस सेट हम 3 देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, करंट अफेयर का वेटेज आजकल एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे आप बीपीएससी पीटी परीक्षा दें अभी 69th वाला, या फिर 7th फेज़ के लिए आप जो है बैठे 7th फेज़ में, या फिर आप कोई अन्य सा भी एग्ज़ाम दें, वहाँ पे आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आपसे बिल्कुल भी ना मिस हो सके। और करंट का खासकर बहुत ज़्यादा अच्छा खासा वेटेज होता है, तो ऐसे में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। और शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन को बताना है आपको। फ्रेंड, प्रिंट थोड़ा सा जहाँ पे भी धुंधला है ना, वहाँ पे थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों जो कथन है वह बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो है बारे में सही कहा गया है। प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया, और प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य से पूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह है कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में बेमौसम फल और सब्जी की खेती इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह नालंदा में की गई है। फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले तो आप सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए मोटिवेट करने के लिए। और फ्रेंड, मैं बता दूं कि 7th फेज़ के लिए कई प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ आप उन सभी जो है प्रैक्टिस सेट को देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है। ऐसे में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, आप जो हैं क्वेश्चंस उतने ही आसानी से एग्जामिनेशन हॉल में आपसे बनते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप जाकर उन सभी वीडियो को भी देख लीजिए। और देखते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया? तो यह ऐप लॉन्च किया गया स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। नेक्स्ट है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो यह जिला है आपका जमुई। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप है आपका बेफिक्र ऐप। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है आपके नवादा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है 83,000 छात्रों के लिए। नेक्स्ट सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया? तो यह जो हो जाएगा आपका पटना से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया पंचायती राज विभाग को। नेक्स्ट है, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा यह हो जाएगा आपका 1, 2, तीनों जो कथन है यह सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
इसकी अवधि जो है 2023 से 28 तक है। इसके तहत एक 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। देखते हैं अगले सवाल को। मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन बना? तो यह बन गया है पटना नगर निगम। अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो यह है आपका राजस्थान ने। अगला सवाल है, 13-14 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है इसमें, इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया। यह जो कथन है गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार की किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह दिया है आपके सोन नदी को। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? तो यह उद्घाटन किया गया है पटना में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो कथन सही हो जाएगा एक, और जो तीसरा कथन है सही है। डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता और हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। तो एक और जो तीसरा है ये दोनों कथन सही हैं। अगले सवाल को देख लीजिए। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीत लिया गया है डॉक्टर रोहिणी ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद पर नियुक्त किया गया? तो यह जो है समीर पांडे को। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया? तो यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। यह है आपका बालिका साइकिल योजना को जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि यह इंटरनेशनल न्यूज़ को जोड़ा है आपके बिहार के न्यूज़ से। तो प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा। तो अगले सवाल को देख लेते हैं। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने की? तो यह शुरुआत की गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया आपके दरभंगा को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। तो कौन है वो? तो यह है विक्की पांडे को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो यह रखा गया है आपके बेगूसराय में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा आपका, बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया और बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन दोनों जो हैं सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह की गई है आपके पटना में। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मई 2023 में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई जो नहीं है मतलब सभी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, कोई कथन गलत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल 19 जो जिले हैं का लिंगानुपात जो है 900 से कम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड, याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के
आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है आपका कांटी थर्मल पावर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह किया गया है आपके पटना में। ऑप्शन सी में हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो ये खिलाड़ी हैं आपके सिंटू कुमार तथा गजेंद्र कुमार। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी दोनों को जो है चयन किया गया, इन दोनों का चयन किया गया है। अगला सवाल है, पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो यह अभियान है आपका चकाचक अभियान। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया गया आपके राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर के द्वारा, जो कि बिहार के अभी राज्यपाल हैं। फ्रेंड याद रखिएगा, ये अभी राज्यपाल हैं बिहार के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगले सवाल को देख लेते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेला का उद्घाटन किया? तो यह किया है आपके पटना में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल को देख लेते हैं। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किया? तो यह है आपका थाईलैंड में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह जुर्माना लगाया गया है आपका 4000 करोड़ रुपए का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो यह करेगी नवादा में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया? तो यह मिशन है आपका मिशन परिवर्तन। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो यह पदक जीत लिया गया है केसर कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो स्थान हो जाएगा इंडिया में, तो यह है आपका दूसरा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में पटना हाईकोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाईकोर्ट के जज थे? तो यह जज थे आपके तेलंगाना हाईकोर्ट के। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया? तो यह किया है कुल 9 जिलों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? तो इसका जो घनत्व है 55.23 मीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया? तो यह किया गया राजकुमारी देवी का। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह वृद्धि है आपका 115%। नेक्स्ट है, बिहार के किन 2 शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा की गई? तो यह घोषणा की गई है पटना भागलपुर में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22
वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो यह हैं आपके, इनमें से एक से अधिक खिलाड़ियों का जो है चुनाव किया गया। फ्रेंड, ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन। आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। फिर वैसे बात नहीं करो। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट 4 को करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट तक देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, क्योंकि जो करंट अफेयर्स का वेटेज है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा खासा रहेगा। ये केवल 7th फेज़ वालों के लिए नहीं है, ये जो भी बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे बीपीएससी पीटी परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बिहार दरोगा हो, उन सभी के लिए जो है ये स्पेशल हो जाएगा करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी जल स्रोतों की गणना रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो कथन है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। बिहार के पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुल सचिव को ग्रीन अम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो किसको किया गया है? आपके डॉक्टर घनश्याम राम को। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। चुनाव आयोग ने 2024 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया है? तो यह बनाए गए हैं मोनिका दास को। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले के महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह है सीतामढ़ी को। अगला सवाल है, बिहार का पहला वन्यजीव अस्पताल कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई? तो यह घोषणा की गई है मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने बिहार के किस स्मारक को नवीनीकरण के लिए विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया? तो यह हो जाएगा आपका अंजुमन इस्लामिया हॉल को। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 के तहत बिहार के कितने छात्रों का चयन किया गया? तो इसमें कुल जो हो जाएगा 45 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत G20 सम्मेलन के लिए बिहार के किस विश्वविद्यालय को होस्ट यूनिवर्सिटी चुना है? तो यह चुना गया है आपका ए और सी दोनों को, नालंदा विश्वविद्यालय तथा पटना विश्वविद्यालय को। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में हुई गरुड़ों की गिनती के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन को चुनना है, तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार के जमुई जिले की अंजनी कुमारी को किस खेल में 2023 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है जैवलिन थ्रो के लिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, राज्य में नदियों में जलीय जीवों की नगण्य होती है संख्या में सुधार के लिए पशु व मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा किस योजना को लॉन्च किया गया? तो यह योजना है आपका रिवर हैचिंग योजना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। अप्रैल 2023 में जारी राज्य स्वच्छता सर्वेक्षण के संबंध में ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के मामले में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन असत्य है इसमें ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि रोड मैप चौथा कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया आपका 1 अप्रैल 2023 से। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड्स, याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है इनमें से अधिक जिलों के लिए। अगला सवाल है, बिहार के पटना संग्रहालय के नवीनीकरण के लिए बिहार संग्रहालय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं? तो इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अंजनी कुमार सिंह। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है हमारा, नमांगी गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में नारायणी नदी या गंडक नदी पर रिवर फ्रंट के साथ 2 घाटों का निर्माण किया गया? तो यह हो जाएगा आपका गोपालगंज में। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले की पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान से सम्मानित किया? तो यह है नालंदा पुलिस अकादमी को। अगला सवाल है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा किस जिले में
पुलेला गोपीचंद के मार्गदर्शन में बैडमिंटन एकेडमी खोलने की घोषणा की गई? तो यह की गई भागलपुर में। अगला सवाल है, राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, सभी जो है इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो यह उपलब्धता है 400 ग्राम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश में बिहार फाउंडेशन द्वारा 111वां बिहार दिवस मनाया गया? तो किस देश में मनाया गया ये? तो यह जापान में मनाया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड, आप प्लीज़ याद रखिएगा। देखते हैं हम अगले सवाल को। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विदेशों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को कितने रुपए तक की शिक्षा ऋण देने की घोषणा की गई? तो यह ऋण हो जाएगा 50 लाख रुपए। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है इसमें यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 1 और 2 जो कथन हैं दोनों सही हैं। इसमें कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं बिहार को है 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट डेटा है फ्रेंड, याद रखिएगा। बिहार का रैंक इसमें 16th है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखित पुस्तक राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर पुस्तक का विमोचन बिहार के किस व्यक्ति ने किया? तो यह किया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा, जो भी बिहार के हाल ही में राज्यपाल हैं। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसके उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि लीची का भी इसमें से जो हो जाएगा प्रथम स्थान है, और मशरूम का भी है, और आम का भी है। तो तीनों ही जो हो जाएंगे उत्पादन के मामले में बिहार का स्थान आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में वैभारगिरी पर्वत आग लगने के कारण चर्चा में है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वैभारगिरी पर्वत जो है यह अवस्थित है आपके नालंदा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, बिहार में आयोजित थावे फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो कथन गलत है यह हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस व्यक्ति ने एक वर्ष से 10,000 वर्ष पुराने कैलेंडर याद रखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो यह है अभय कुमार। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हाल ही में किसे नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो यह है अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में आयोजित 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम कौन से स्थान पर रही? तो यह रही 3रे स्थान पर। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? जीआई टैग से क्वेश्चंस जो हैं अक्सर बीपीएससी पूछती है, तो याद रखिएगा, क्योंकि हाल फिलहाल में दिया गया है मिर्चा चावल को जीआई टैग, तो यह जो रिलेट करता है पश्चिमी चंपारण से। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये इसका आयोजन किया गया औरंगाबाद में। अगला सवाल है, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, आयोग जो आपका एग्जाम ले रही है सवाल उसी के बारे में है, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हो जाएगा इसका 75वां स्थापना दिवस, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बिहार का पहला फल और सब्जी निर्यात केंद्र बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है आपके पटना में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के लिए कितनी राशि जारी की है? तो यह राशि जारी की है 603 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, बिहार झारखंड को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में पाडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जाएगा? तो पाडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया जा रहा है आपके रोहतास में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया? तो यह बनाया गया है मुंगेर को। अगला सवाल है, बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चुना गया है? तो यह चुने गए हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद को। अगला सवाल है, बिहार के अररिया जिले
की सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 की फर्स्ट रनर अप रही। तो यह रनर अप थी आपकी टीना जहां। नेक्स्ट है रबी सीजन 2023-24 में बिहार में कितना गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। तो यह लक्ष्य है आपका 10 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट सवाल है बिहार के किस एथलीट ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर दक्षिण कोरिया में होने वाले यूथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो यह क्वालिफाई किया गया है कैसर कुमार ने। नेक्स्ट है बिहार के कितने जिलों में वर्षा आधारित कृषि कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो कुल जो है 17 जिलों में चलाए जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार में कैदियों की बढ़ती संख्या को लेकर 1000 क्षमता वाली कितनी नई जेल बनाने का निर्णय लिया गया। तो यह है आपका कुल 13 जेलों का निर्णय लिया गया। अगले सवाल को देख लेते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों जिला की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला देश में प्रथम स्थान पर है। तो यह है आपका शेखपुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सवाल है टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के 5 जिलों को सब नेशनल सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा जिला उसमें शामिल नहीं है। तो जो जिला शामिल नहीं है यह हो जाएगा भागलपुर। अगला सवाल है अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में 152 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। तो यह किया गया है मुजफ्फरपुर में। अगला सवाल है बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो यह निर्माण किया जा रहा है आपके गंगा नदी पर। नेक्स्ट है किस राज्य की एक राजनीतिक पार्टी नेशनल जनता दल का विलय बिहार के राजद पार्टी में हो गया। तो यह है आपका ऑप्शन बी केरल का। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगला सवाल को। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित में किस तिथि को वीर कुंवर सिंह की 163वीं जयंती मनाई गई। तो इसका जो जयंती मनाया गया 23 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के किस विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बालिका संरक्षण गृह स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा की गई है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।